गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हम फार्मर इनकम जो डबल करने का जो कॉन्सेप्ट जो इश्यू चल रहा है, बहुत बर्निंग इश्यू है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा भी है कि 2022 तक हमें एनी हाउ फार्मर्स की जो इनकम जो है उसको डबल करना है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि हम फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डबलिंग फार्मर इनकम, डबलिंग फार्मर इनकम। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट जो है फार्मर इनकम को डबल करने में जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अब ये कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। हम बात करते हैं एक सिंपल सी कोई सी एक क्रॉप है जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, तो हमें ऐसी क्रॉप को नहीं लेना है। हमें कैसी क्रॉप लेनी है जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा हो। इट मीन्स, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ तो हम बात करें वीट और राइस की बात करें, जो कि हमारे यहाँ का इंडिया का मेजर जो क्रॉपिंग सिस्टम है। अराउंड 11 मिलियन हेक्टर्स में ये क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर। तो इस वीट और राइस जो क्रॉपिंग सिस्टम है, हम इसके से कोई भी क्रॉप की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, तो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो कितना होता है, 1.8 या 1.9 या फिर 2, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। इट मीन्स कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना हो सकता है वीट का, 2 तक। और हम किसी ऐसी क्रॉप की बात करें जो कि मेडिसिनल हो सकती है, एरोमेटिक हो सकती है, वो फिर वेजिटेबल्स हो सकती है या फिर फ्रूट्स हो सकती है, ऐसी क्रॉप का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। कौन कौन सी क्रॉप्स, फ्रूट्स हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है और एरोमेटिक क्रॉप्स होती है, उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम वीट की बात करी हमने, तो वीट का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना था, 1.8 1.9, हम मैक्सिमम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ, एक मेडिसिनल क्रॉप की बात करते हैं जिसपे मैंने रिसर्च किया एमएससी में। क्रॉप का नाम है कालमेघ। ये एक मेडिसिनल क्रॉप है जिस पर मैंने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नगर में रिसर्च किया है। और इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो 1.9 1.10 तक होता है। 1.10 तक। अगर हम 1.10 को कंसिडर करें, देखो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1.2, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैक्सिमम है 2, यहाँ पे रेशियो 1.10। इट मीन्स अगर वीट हम ग्रो करेंगे तो हम जब 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपया इन्वेस्ट करने से हमें 2 रुपये मिल रहे हैं। कितने रुपये मिल रहे हैं, 2 रुपये। अगर हम मेडिसिनल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसका 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो हमें कितने रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये। इट मीन्स अगर 10 को अगर हम कंपेयर करें तो ये 10 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स ज़्यादा है। हमें तो यहाँ पे 2 टाइम्स ही इंक्रीज करनी है, तो हमारी इनकम हम 5 टाइम्स बढ़ा सकते हैं अगर हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करें। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बाद वैल्यू एडिशन। सेकंड पॉइंट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है हम किसी भी क्रॉप को थोड़ा सा उसके प्रोड्यूस को हम मॉडिफाइड करके दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर लें या उसमें कन्वर्ट कर लें, फिर हम उसकी सेलिंग करें। तो हम वीट्स की बात कर रहे थे, तो वीट की अगर हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो अगर लैंड हमारी नहीं हो, हम किसी की लैंड को लीज पर लेकर हम कल्टीवेट कर रहे हैं या कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो अराउंड 14 रुपीज़ खर्च होते हैं, 14 रुपीज़ इन्वेस्ट होते हैं 1 kg वीट प्रोड्यूस करने में। 1 किलो वीट प्रोड्यूस करने में अराउंड 14 रुपये खर्च होते हैं। और हम उसकी मार्केट प्राइस देखें तो कितनी होती है, 18 रुपये। 18 रुपये पर केजी के हिसाब से वीट जाता है। तो हमें अल्टीमेटली हमारा नेट रिटर्न कितना हो रहा है, 4 रुपीज़ पर केजी। यानी कि 1 रुपये पे हमें सिर्फ 1 केजी पे हमें सिर्फ 4 रुपये मिल रहे हैं। इट मीन्स जो फार्मर ने पूरे 6 महीने या 7 महीने की जो क्रॉप होती है, उसमें पूरे सीजन उन्होंने मेहनत करी और उससे कितना मिला, 1 केजी पे सिर्फ 4 रुपये। और हम बात करें इसी वीट्स को, 1 केजी वीट को अगर कोई मीडिएटर खरीदता है, कोई भी मीडिएटर जो खरीद के, और वो मीडिएटर क्या करता है, उस 1 केजी वीट से वो टॉस बनाता है या फिर बेकरी इंडस्ट्री में कहीं और दूसरी चीज़ बनाता है या फिर ब्रेड बनाता है या फिर चपाती बनाता है, तो उसी 1 केजी वीट से वो कितने रुपए कमा सकता है, वो अराउंड 100 रुपीज़ वो उससे
ले लेता है। यहाँ पे फार्मर ने 6 महीने मेहनत करी है, सारी पूरी मेहनत जो है अधिकतर जो उसने करी है, और फिर भी उसको कितना मिल रहा है 1 kg पे 4 रुपया। मीडिएटर ने कुछ नहीं किया, फार्मर से उस प्रोड्यूस को एक तरह से परचेज किया, और उसके बाद उसकी चपाती बना दी, उसके टोस्ट बना दिए, उसके बेकरीज में और दूसरी कहीं ब्रेड बना दिया, और दूसरी इंडस्ट्रीज में कहीं उसको यूज किया, और उससे कितने रुपए कमा लिए 100 रुपये। इट मीन्स उसने 1 किलो लिया तो 100 रुपये उसको मिले, तो 18 रुपये वो काट लो, तो उसको कितने रुपये मिल गए, अराउंड 82 रुपीज़। 82 रुपीज़ का उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो वीट पर, जबकि फार्मर्स को कितना हो रहा था, ओनली 4 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये मीडिएटर को जो चीज़ मिल रही थी, ये चीज़ हमें डायरेक्ट फार्मर को देनी है। अब कैसे दे सकते हैं, तो ये दो चीज़ें हो सकती है। एक तो हम स्मॉल एग्रो इंडस्ट्री डेवलप करें, स्मॉल एग्रो इंडस्ट्री डेवलप करें हर एक विलेज पर या फिर बल्क ऑफ विलेज पर, ताकि जो फार्मर्स जो वहाँ के उनको इसका फायदा मिल सके, और वो उनका प्रोड्यूस तुरंत उनका कुछ वैल्यू एडिशन करके फिर सेलिंग कर सके। और दूसरी चीज़ कि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट जो पीपुल्स है उनको रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी दो फायदे हो रहे हैं देखो स्मॉल एग्रो इंडस्ट्री डेवलप करने से। फर्स्ट चीज़ तो फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, दूसरी चीज़ है कि वहाँ के अनएम्प्लॉय जो बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार मिल रहा है, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमें दूसरी चीज़ वैल्यू एडिशन पे भी ध्यान देना होगा फार्मर अगर इनकम को डबल करना है तो। नाउ थर्ड वन डिस्कस करते हैं। थर्ड वन की बात करेंगे तो थर्ड वन है नेट रिटर्न। नेट रिटर्न मींस फार्मर जो है उसको नेट रिटर्न पे जोर देना पड़ेगा कंपेयर टू या बजाय ग्रॉस रिटर्न के, क्योंकि फार्मर ग्रॉस रिटर्न की तरफ भागता है जो कि गलत है। फार्मर को किसकी तरफ भागना चाहिए, नेट रिटर्न की तरफ भागना चाहिए। अब वो मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे हम फर्टिलाइजर की बात करें, कोई फार्मर से वो फर्टिलाइजर दे रहा है अपने फील्ड में, फर्टिलाइजर का एक बैग अराउंड 300 रुपये का आता है। अब वो उसने अपने फील्ड में, फार्मर ने अपने फील्ड में ये फर्टिलाइजर का एक बैग, यूरिया हम कह सकते हैं, वो उसका स्प्रे किया या फिर उसको ब्रॉडकास्ट किया, तो उसने एक बैग डाला तो उसकी ईल्ड जो है 100 kg इंक्रीज हो गई। 100 kg इंक्रीज हो गई, इट मीन्स 20 के हिसाब से हम उसका 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से अगर सेलिंग प्राइस लगाएं तो ये अराउंड उसको कितने रुपए का फायदा हो गया, उसको 2000 रुपये का फायदा हो गया। कितने रुपए का फायदा हो गया, 2000 रुपये का फायदा हो गया। उसने दूसरा बैग भी डाला, क्योंकि दूसरा बैग डालने से फिर ईल्ड इंक्रीज होगी, लेकिन जो सेकंड टाइम पे ईल्ड इंक्रीज हुई वो ओनली 50 हुई, 50 kg हुई। 50 kg हुई, इट मीन्स ग्रोस कितनी हो गई, 150, क्योंकि 100 तो पहले हो गई। दूसरे से हमने अगर 2 डालने के बाद ईल्ड कितनी आती है, 150, तो दूसरे से कितनी मिली, सिर्फ 50 मिली, तो 50 कितने रुपए की हो गई, 1000 रुपये की। इसी तरह से उसने तीसरा बैग भी डाला तो उसकी जो कम्युलेटिव ईल्ड जो थी वो कितनी हो गई, वो अराउंड 160 हो गई, 160 kg। इट मीन्स तीसरे से ओनली कितनी मिली है, 10 kg, बिकॉज 150 तो 2 तक मिल चुकी थी, तीसरे से कितनी मिली 160, इट मीन्स सिर्फ ओनली 10 kg। अब 10 kg अगर उससे मिली, 10 kg की प्राइस कितनी है 200, और हम एक फर्टिलाइजर बैग की हम प्राइस कितनी ले रहे थे 300। इट मीन्स तीसरे नंबर पे जाने से हमें 300 रुपये का खर्चा हो रहा है और हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सिर्फ 200 रुपये। तो हमें इस सिचुएशन पे नहीं जाना है, क्योंकि हम 300 रुपये इन्वेस्ट करके अगर 200 रुपये हमें मिल रहे हैं तो अल्टीमेटली 100 रुपये का हमारे घाटा लग रहा है ना। तो हमें इस तीसरे बैग को नहीं डालना है, और यहाँ तक हमारे पास प्रॉफिट है क्योंकि हम 300 रुपये खर्च करके हम 1000 रुपये कमा रहे हैं। इट मीन्स हम 2 बैग तक हम जाएंगे इसमें। इट मीन्स हम, अब देखो नेट रिटर्न तो बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ 100, 150, 160, इट मीन्स कम्युनिटी ईल्ड तो इंक्रीज हो रही है। फार्मर सोचेगा कि नहीं मेरी तो ईल्ड बढ़ गई, तेरे 150 kg हुआ, मेरे 160 हो गया। इट मीन्स लेकिन उसे पता नहीं कि मैं 10 kg के लिए मैंने जितना उसके 10 kg 200 रुपये का जा रहा था, तो 200 रुपये के लिए मैंने 300 रुपये खर्च कर दिए, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान है। तो हमें ग्रोस रिटर्न की तरफ ना ध्यान देकर नेट रिटर्न को कंसिडर करना पड़ेगा, जिससे हमारी इनकम डबल हो सकती है, डबल नहीं बल्कि ज़्यादा हो सकती है। अब फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मीन्स बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंस्टीट्यूट में या फिर लेबोरेटरी के अंदर तो एक तरह से डेवलप हो चुकी है, लेकिन अभी तक फार्मर फील्ड पे नहीं पहुंची है। और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फार्मर्स के एक तरह से एफर्ट्स को कम कर रही है। हो सकता है बहुत सारे जो फार्म पे बहुत सारी जो एक प्रोसेस होती है उनको एक साथ कर सकती है, कुछ ऐसी मशीनें हैं। तो हमें जो टेक्नोलॉजी जो है नई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या नई जो बना रहे हैं,
उसको यहाँ से फार्मर फील्ड तक पहुँचाना होगा, ताकि अल्टीमेटली उसका फायदा फार्मर्स को मिल सके, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं, फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स को उसका फायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हम फार्मर्स क्या करता है, रोटावेटर का भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको रोटावेटर का पता नहीं है, बहुत सारे फार्मर्स को रोटावेटर के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कल्टीवेटर से जुताई करवाते हैं। अब कल्टीवेटर चला रहे हैं, वो कल्टीवेटर से जुताई करवा रहे हैं, तो अराउंड वो 6 to 7 टाइम कल्टीवेटर्स चलाएंगे अपने फील्ड में, 6 to 7 या कि 6-7 बार कल्टीवेटर चलाएंगे, जब जाके उस सोइल की कंडीशन ऐसी होगी, उस लैंड की कंडीशन अच्छी होगी कि हम उसमें सोइंग कर सकें। और अगर कल्टीवेटर ना चलाकर उसमें एक बार भी अगर हम रोटावेटर चला दें, तो रोटावेटर से उसकी सोइल की जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाएगी कि 6-7 बार हमने कल्टीवेटर चलाया है। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर 6-7 बार एक चीज़ चला रहे हैं, एक चीज़ सिर्फ एक बार चला रहे हैं, तो हमारा कितना फ्यूल कंजप्शन कम हो गया। अराउंड अगर 7 बार की बात करें तो कम से कम 6 बार जो फ्यूल लग रहा था, 6 टाइम्स का जो फ्यूल था, वो हमारा कंजप्शन बहुत कम हो गया। तो हमारी अल्टीमेटली क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो गई। अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो गई तो सीधी सी बात है, हमारा नेट रिटर्न बढ़ गया, नेट रिटर्न बढ़ गया तो हमारी यील्ड बढ़ गई, और यील्ड बढ़ गई तो हमारी, हमें यही तो है, इनकम बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और हमारी इनकम डबल हो जाएगी। तो हमें जो टेक्नोलॉजी है उनका ट्रांसफर करना है यहाँ पे लैब टू लैंड, या फिर हम इंस्टीट्यूट टू फार्मर फील्ड। अब ये बेसिकली एक्सटेंशन वर्कर्स का काम है, तो उनको अपना इफिशिएंटली अपना वर्क करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को वहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है 5 नंबर, प्रोवाइड गुड इनपुट, प्रोवाइड गुड इनपुट टू फार्मर। हमें फार्मर को अच्छे इनपुट जो है प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अच्छे इनपुट्स जैसे कि वेराइटीज हो सकती है, फर्टिलाइजर हो सकते हैं, पेस्टिसाइड हो सकते हैं, वो हो सकता है कुछ और दूसरे कहीं ऐसे बायो पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है कोई दूसरी कोई भी मेथड हो सकती है, सोइंग मेथड हो सकती है, कोई दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंट्स हो सकता है। तो हमें नई जो इनपुट जो है वो हमें फार्मर्स को प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर अच्छे इनपुट ही फार्मर को प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, जैसे फार्मर कोई वेराइटी ग्रो कर रहा है, इट मीन्स वो वेराइटी अच्छी नहीं है, तो फार्मर उसमें कितना भी फर्टिलाइजर डाल ले, कितना भी पेस्टिसाइड डाल ले, कितना भी अच्छे से वीड मैनेजमेंट कर ले, कितने भी अच्छे से हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग कर ले, कितना भी एफर्ट लगा ले, लेकिन उसकी यील्ड जो है अल्टीमेटली उसको यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारा इनपुट ही खराब है। तो हमें सबसे पहले जो फार्मर को जो बेसिक इनपुट्स है, वेराइटीज या फिर हम और कर सकते हैं फर्टिलाइजर, जो भी बहुत सारे इनपुट जो है बेसिक, वो इनपुट फार्मर को बेसिक इनपुट जो है वो अच्छे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ताकि उसके एफर्ट लगाने के बाद उसकी यील्ड बढ़ सके या फिर इनकम बढ़ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, तो उसमें ये है कि हमें बी इन्वॉल्व फार्मर टू ऑल प्रोसेस, इन ऑल प्रोसेस। हमें जो कोई भी हम नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जो कोई भी हम नया कुछ करने जा रहे हैं, बेसिकली फार्मर को हमें अपने साथ लेकर वो टेक्नोलॉजीज को दिखानी है, उसको हर जगह उसको इन्वॉल्व करना है, हर जगह हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व करना है, ताकि उसे ये चीज़ें समझ में आए और उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। बिकॉज इनोवेशन को कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक कि वो उसको अच्छे से देख ना ले, जब तक वो अच्छे से परख ना ले, तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हमें ये करना है कि हम जो भी चीज़ करने जा रहे हैं, तो करने से पहले डेमोस्ट्रेशन जब करें तो फार्मर्स को उन डेमोस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करें, ताकि वो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें और अपनी जो फार्मर इनकम जो डबलिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो दिया है, वो अपना कंप्लीट हो सके। तो आज के इस लेक्चर में ये जो हमने बताया फार्मर की इनकम कैसे डबल कर सकते हैं, फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।